जय हिंद प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत सारे जो है परिवर्त आव्यूह के एग्जाम्पल भी हमने एक आध दो हल कर लिए थे। मतलब एग्जाम्पल नंबर 21 तक हमने हल कर लिए थे। आप लोग इसके पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 22 स्टार्ट करने वाले हैं और एग्जाम्पल नंबर 22 आप लोगों का जो है बहुत जबरदस्त है, क्योंकि काफी लेंदी सवाल है ये, लेकिन है बहुत आसान। अब एग्जाम्पल नंबर 22 को हम हल करेंगे। हल करने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बातें बता दूं कि जैसे आप लोग ये जानते थे कि अगर हमारे पास ए जो है ये कोई एक वर्ग आव्यूह था, हमारे पास एक कैपिटल ए कोई वर्ग आव्यूह है, तो इस वर्ग आव्यूह को जो है इस तरह लिखते थे 1/2, फिर क्वेश्चन में लिखते थे a प्लस ए डैश और प्लस में 1/2, फिर क्वेश्चन में होता था a माइनस ए डैश, इस तरह होता था। जहां पर ये वाला पूरा चीज, ये वाला, इसको हम लोग कहते थे कि ये आपका सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह की मैंने परिभाषा बता दी है। और इसको हम लोग कहते थे कि ये आपका विषम सममित है ना। ये मैंने आपको बताया था कि सममित और विषम सममित किसे कहते हैं। तो यहां पर मैंने देखा गया था, प्रमेय एक पढ़ाया गया था, मैंने वो पढ़ाया था क्या कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये मैंने प्रमेय पढ़ाया था आपको, और इसी प्रमेय के आधार पे आपका एग्जाम्पल नंबर 21 आपका दे दिया है। ये कह रहा है क्या कि आव्यूह b बराबर आपके पास कोई एक वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि 3x3 की है, जिसका क्रम 3x3 है, को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। यही क्वेश्चन कह रहा है, एकदम समझ लीजिए कि प्रमेय के जैसा है। जो भी साथी मेरे इस वाले प्रमेय को नहीं देखे होंगे, एक बार जाके देख लेंगे। जब मैं परिवर्त आव्यूह पढ़ा रहा था तभी इसके प्रमेय के बारे में बताया था। तो जो लोग नहीं देखेंगे इस प्रमेय के बारे में, वो एक बार जाके देख लेंगे कि प्रमेय है क्या, ताकि इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। सवाल में आपका ए कोई वर्ग आव्यूह है, ये प्रमेय में था, वर्ग आव्यूह कोई है, ए था। इस वर्ग आव्यूह को इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर ये वाला सममित था और ये वाला आपका विषम सममित था। तो वर्ग आव्यूह ए है और यहां पर जो आव्यूह है, वर्ग आव्यूह जिसकी कोटि 3x3 है, वो बी है ना। इसी बी को जो है एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे कैसे, ये ध्यान रखिए जरा इस चीज को कि हमें लिखना इस फॉर्मेट में है, अर्थात इसको दिखाएंगे सममित और इसको दिखाएंगे विषम सममित। सममित और विषम सममित कंडीशन ये होती है क्या कि अगर किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर हो जाता है तो आपका सममित बन जाएगा, सममित आव्यूह कहलाएगा। अगर किसी आव्यूह का परिवर्त उसके माइनस चिन्ह के बराबर होता है तो आपका विषम सममित कहलाएगा। ये सारी परिभाषाएं मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिया था, एक एक करके बहुत जबरदस्त तरीके से, है ना। जो भी साथी मेरे नहीं देखे होंगे अब तक इस वाली चीज को, वो देख लेंगे ताकि क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये जो है आपका एग्जाम्पल में नहीं बल्कि प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा हमको, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम्पल और प्रश्नावली के क्वेश्चन लगाने के लिए इन सभी चीजों पे हमें गौर करना पड़ेगा, ताकि हम जो है इसके सवालों को बड़े आसानी से लगा सके। अब बड़े आराम से देखिएगा कि हम लोग लगाएंगे कैसे। आपके पास ये b है, एक वर्ग आव्यूह है, लेकिन सोल्यूशन इसका हमारे पास आव्यूह दिया है, इसका आव्यूह b बराबर में दिया है, b बराबर दिया है बड़े कोष्टक के अंदर, सॉरी बड़े कोष्टक के अंदर, मैं थोड़ा सा सही बना रहा हूं सही से ताकि साफ साफ दिखाई दे आपको। ये बड़े कोष्टक के अंदर दिखा है, क्या लिखा है, 2 लिखा है, फिर -1 लिखा है और यहां पर 1 लिखा है, यहां पर -2 है और उसके बाद 3 है और यहां पर नीचे -2 है, फिर -4 4 -3 -4 और ये हो जाएगा -3। ये तो आपके पास कोई एक आव्यूह था, b था। अब इसी आव्यूह का हमें परिवर्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर a डैश है प्रमेय में, और प्रमेय में a डैश है, मतलब परिवर्त आव्यूह है a का, तो हमें b डैश की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं b डैश को यहां पे लिखा रहा हूं, b डैश को मैं यहां निकाल रहा हूं। और b डैश निकालते कैसे हैं, जो आपका पंक्ति में उसको बदल देंगे स्तंभ में, तो ये पंक्ति बदलेगा स्तंभ में, तो आएगा 2, फिर हो जाएगा -2 और हो जाएगा -4, इसको बदलेंगे स्तंभ में तो आएगा -1 3 और 4, इसको बदलेंगे स्तंभ में तो आएगा 1 -2 और हो जाएगा -3। ये तो मैंने b डैश निकाल लिया, ठीक है साथी, b डैश निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ये दिखाना है क्या कि 1/2, फिर उसके बाद a प्लस a डैश,
ये सम्मित होना चाहिए। और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जो है इस वाले भाग को P माना था, इस वाले भाग को Q माना था, है ना, Q माना था भाई। तो यहां पर देखिए जरा ध्यान से कि हम लोग P को कैसे लिखते हैं। यहां पर है क्योंकि ये मालूम है यहां पर क्या कि जो P है आपका P बराबर लिख लिया जाए 1/2, इसी जैसे लिखना है P बराबर में 1/2, A प्लस A डैश है तो यहां पर B प्लस में B डैश हो जाएगा, तो आएगा B प्लस में जाएगा B डैश, ये मिलेगा, है ना। अब आप देखिए B का मान और B डैश का मान, सबका मान दिया है, जोड़ते हैं इसको, पहले जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा P बराबर 1/2, ये होगा। उसके बाद बड़े कोष्टक में जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, ये 2 जुड़ेगा 2 के साथ तो आएगा आपके पास 4 हो जाएगा, 2 जुड़ेगा -1 के साथ तो आएगा आपके पास -3 हो जाएगा, ये जुड़ेगा -4 1 के साथ तो ये भी आएगा आपके पास -3, -1 जुड़ेगा -2 के साथ तो ये आएगा -3, -3 जुड़ेगा 3 के साथ तो 3 और 3 हो जाएगा आपका 6, 4 जुड़ेगा -2 के साथ तो यहां पर आएगा 2, ये जुड़ेगा इसके साथ तो आएगा -3 हो जाएगा, ये जुड़ेगा इसके साथ तो आएगा 2 हो जाएगा, और -3 जुड़ेगा तो जाएगा माइनस में कितना जी 6, ये मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। P का मान मिला। अब उसके बाद हम लोग क्या करें कि इसी P का डैश निकालते हैं, मतलब P का डैश निकाल चेक करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या कि P डैश निकालेंगे तो आएगा P डैश बराबर, चूंकि 1/2 अचर पद है इसलिए इस पे डैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि K का अगर किसी आव्यूह में गुणा है और उसका हम लोग परिवर्त निकालते हैं तो K बाहर जाएगा और A पे आएगा परिवर्त, अर्थात K की जगह यहाँ पर 1/2 है, और जब इस P का परिवर्त निकालेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, इसका परिवर्त निकालेंगे तो परिवर्त निकालेंगे तो ये पंक्ति में बदलेंगे स्तंभ में, तो फिर से आपके पास आएगा 1/2, फिर बड़े कोष्टक में ये पंक्ति में बदलेंगे स्तंभ में तो आएगा 4 -3 और ये जाएगा -3, इसको बदलेंगे स्तंभ में तो आएगा -3 फिर 6 और ये जाएगा 2, बदलेंगे स्तंभ में तो आएगा -3 और ये जाएगा 2 और ये जाएगा -6। तो प्यारे साथी मैं देख क्या रहा हूं यहां पर, ये देख रहा हूं क्या कि P का मान ये पूरा, P डैश का मान ये पूरा, इसका मतलब ये है कि P डैश निकालने पर इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, अर्थात मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो आपका P डैश है वो P के बराबर है, और जब किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर हो जाता है तो P जो है सम्मित आव्यूह कहला सकता है यहां पर, है ना। तो P को मैं कहूंगा कि अतः P जो है आपका सम्मित आव्यूह है, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है ना, यहां पर लिख रहा हूं क्या, इसको मिटा करके कि अतः गौर करेंगे यहां पर, अतः P एक सम्मित आव्यूह है, ये P हो जाएगा आपका सम्मित आव्यूह, जरा गौर करेंगे इसको, ये हो जाएगा P सम्मित आव्यूह है। चलो भाई ये तो हो गया, एक चीज दिखा दिया मैंने। अब उसके बाद जो है हमें जो है इस तरह को देखना है यहां पर, मतलब इस वाले पार्ट को मैंने सम्मित दिखाना था, सम्मित दिखा दिया। अब मैं इसकी बात करता हूं, और इसको हम लोग मानते थे Q, है ना, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं यहां पर क्या कि पुनः माना Q बराबर, पुनः माना Q बराबर में क्या मानेंगे 1/2 A माइनस A डैश मानते थे, लेकिन अब यहां पर A नहीं है बल्कि B है, तो आपके पास आएगा 1/2 और कोष्टक हो जाएगा B माइनस जाएगा B डैश, है ना, मतलब B में से B डैश घटाएंगे, B डैश में से B घटाएंगे, तब आपके पास आएगा Q बराबर आएगा 1/2, बड़े कोष्टक में B में से B डैश घटाना है तो 2 में से 2 जाएगा आपका हो जाएगा 0, और -2 में से ये घटाएंगे तो बचेगा आपका -1 हो जाएगा, -4 में से 1 घटाएंगे तो जाएगा -5 हो जाएगा, -1 में से -2 घटाएंगे -5 प्लस जाएगा, आएगा आपका 1 हो जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 0, और उसके बाद 4 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा आपका 6, -5 प्लस हो जाएगा ना ये, उसके बाद -1 में से ये घटाएंगे तो ये जाएगा आपका 5, और उसके बाद तेरे साथ ही ये देख रहे हैं क्या कि इसमें से ये घटाएंगे तो आएगा आपके पास -6 हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो ये 0 ही रहेगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह मिल गया। अब इसी का हम निकालेंगे Q डैश निकालेंगे, Q डैश निकाल चेक करेंगे, और Q डैश फिर से जब निकालेंगे तो ये Q डैश निकालेंगे तो ये डैश 1/2 पे नहीं आएगा, केवल उसके आव्यूह पर आता है, अभी हमने पढ़ा था इस चीज के, जैसे यहां पर निकाला गया था, तो 1/2 बाहर जाएगा, ये आएगा 1/2, फिर बड़े कोष्टक में आएगा कितना
ये आपका पंक्ति बदलेंगे स्तंभ में तो आएगा 0 माइनस 1 माइनस में हो जाएगा 5 और हो जाएगा 0, इसको बदलेंगे स्तंभ में 0 सॉरी 0 नहीं है 1 है 1 0 फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, इसको बदलेंगे तो आएगा 5 उसके बाद माइनस 6 और हो जाएगा 0। इस तरह मैंने निकाल लिया। अब प्यारे साथी देख रहा हूं मैं क्या कि इसमें से अगर हम लोग माइनस को कॉमन कर सकते हैं, माइनस को कॉमन करेंगे जो प्लस वाला होगा वो माइनस में जाएगा और जो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को मिटा दे रहा हूं। यहां पर हमें इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा q डैश बराबर, मैंने माइनस को कॉमन किया तो ये आया 1/2 बड़े कोष्टक में से, बड़े कोष्टक में ये 0 तो 0 रहेगा लेकिन ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, क्योंकि मैंने माइनस को बाहर कॉमन किया है, अर्थात आएगा 0 फिर माइनस 1 और ये जाएगा माइनस में 5, ये हो जाएगा प्लस में क्योंकि माइनस मैंने कॉमन किया है तो आएगा 1 और ये जाएगा 0 और ये जाएगा 6, फिर उसके बाद ये आएगा 5 माइनस में 6 और हो जाएगा 0। तो मैं देख रहा हूं ना साथियों कि ये जो आपका 1/2 ये आव्यूह में जो मान दिया है, 1/2 जो आव्यूह मान दिया है वो पूरा q के बराबर है, अर्थात मैं इसके स्थान पर ये q का मान यहां पर रख सकता हूं। क्यों रख सकता हूं? आज जब रखेंगे तब आपके पास आएगा क्या, इसलिए कि q बराबर सॉरी q डैश हो जाएगा क्या माइनस में q, और जब किसी आव्यूह का परिवर्त उसके माइनस चिन्ह के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो मैं लिखूंगा यहां पर क्या कि अतः क्या कि q एक विषम सममित q एक विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है, q एक विषम सममित आव्यूह है। अब एक बात तो हमने क्लियर कर लिया कि p वाला सममित है और q वाला विषम सममित है। समस्या यह है कि सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिख सकते हैं क्या, मतलब ये कि जब सममित और विषम सममित को जोड़ेंगे तो हमको ये वाला आव्यूह प्राप्त होना चाहिए, है ना। सममित को और विषम सममित को जोड़ेंगे तो ये वाला आव्यूह हमको प्राप्त होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात सममित को और विषम सममित को जोड़ने पर ये आव्यूह मिल जाना चाहिए। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। p को जोड़ते हैं और q जोड़ते हैं, p का मान हमारे पास आया है कितना भाई, p वाला तो आपके पास देख रहे हैं क्या कि ये वाला मान है और q वाला मान हमारे पास ये दिया है, इसको जोड़ते हैं, चेक करते हैं भाई। तो p प्लस q निकालेंगे, आएगा आपके p प्लस में निकालेंगे q, ठीक है, p प्लस q निकालते हैं। तो पहले मैं क्या करूं कि 1/2 यहां पर भी है, 1/2 यहां पर भी है, इन दोनों में से 1/2 को मैं कॉमन कर लूं फिर बड़े कोष्टक में। अब p q को जोड़ना है तो 4 जुड़ेगा 0 के साथ, तो यहां पर आएगा आपके पास 4 हो जाएगा, फिर -3 जुड़ेगा इसके साथ तो आएगा माइनस में 4 हो जाएगा, और -3 जुड़ेगा -5 के साथ तो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना बन रहा है। -3 जुड़ेगा आपका 1 के साथ तो ये आएगा माइनस में 2 हो जाएगा, और 6 जुड़ेगा 0 के साथ तो आपका 6 ही आएगा, 2 जुड़ेगा 6 के साथ तो 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है, और -3 जुड़ेगा 5 के साथ तो ये बचेगा आपका 2 बचेगा, और 2 जो है जुड़ेगा -6 के साथ तो आएगा माइनस में 4 हो जाएगा, -6 जुड़ेगा 0 के साथ तो आएगा माइनस में 6 हो जाएगा। अब 1/2 से मुझे भाग करना है तो भाग करके चेक करते हैं, आएगा p प्लस q बराबर में, भाग करेंगे तो 4 कट जाएगा बचेगा 2, ये भी 2 कट जाएगा आएगा माइनस में 2, और ये कटेगा तो आपके पास आएगा माइनस में 4, ये कटेगा आएगा माइनस में 1, ये कटेगा आएगा आपका 3, और ये कटेगा आपके पास आएगा 4, ये कटेगा आएगा 1, ये कटेगा आएगा माइनस में 2, और लास्ट वाला कटेगा तो आपके पास आएगा माइनस में 3। कटने के बाद ये मिला, और देख रहे हैं कि यही मान तो हमारा b वाला है ना, देखो b वाला है यहाँ पर, इसका मतलब ये कि इनको जोड़ने पर b आता है, तो मैं कहूंगा क्या कि p प्लस q बराबर हो गया b। तो मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूं क्या कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, और p आपका सममित और q आपका सममित विषम सममित था। तो ये इस तरह से सॉल्व हम लोग करने चाहते थे, और यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही आपको प्रश्नावली में जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी हल करना रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत आपको समझ में नहीं आती बातें तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बात लिखा करिए, और लालच तो मेरे अंदर है ही भाई कि आप सभी लोग मेरे चैनल को शेयर लाइक जरूर करें, ताकि जिन बच्चों को पता ना हो वो भी जान सके और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके।
ठीक साथियों, आप इसका एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है नोट कर सकते हैं चीजों को। अब मैं इसको मिटा करके हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। मैं मिटाता हूं इसको। तो प्यारे साथियों, अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 21 खत्म किया। 19, 20, 21 ये 3 एग्जाम्पल परिवर्त आव्यूह पे थे टोटल। सारे एग्जाम्पल हमने एक एक करके कवर कर लिए हैं, आप सब लोग बढ़िया से देख सकते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली को शुरू करने वाले हैं, लेकिन प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमारे पास एक प्रमेय है, बहुत जबरदस्त प्रमेय है। इस प्रमेय को हम लोग पढ़ेंगे ताकि और भी चीजें जो हमारी क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए। एक बार प्रमेय को नजर डालते हैं, देखते हैं प्रमेय हमारा क्या कहता है। प्रमेय कहता है क्या कि यदि a एक वर्ग आव्यूह है, मैं थोड़ा छोटा लिखा हूं, आप लोग मेरी आवाज से समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। यदि कैपिटल A एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस a डैश सममित आव्यूह तथा a माइनस a डैश विषम सममित आव्यूह होता है। यह प्रमेय कहता है। प्रमेय कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह है तो मुझे दिखाना यह है कि a प्लस a डैश सममित है और a माइनस a डैश विषम सममित है ना। इसको दिखाना है कि सममित है और इसको दिखाना है कि विषम सममित है। सममित के लिए क्या होता है कि किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर हो जाए, और विषम सममित क्या होता है कि उस आव्यूह का परिवर्त उसके माइनस चिन्ह के बराबर हो जाए, तो विषम सममित होगा। तो बड़े आराम से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। मैं इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं और आप लोग बढ़िया से हर एक पॉइंट को देखते रहेंगे ध्यान से। मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या कि a वर्ग आव्यूह है, या a जो है कैपिटल A एक वर्ग आव्यूह है, ऐसे लिख दिया जाए, एक वर्ग आव्यूह है। चलो भाई, ये मैंने लिख दिया कि कैपिटल A आपका एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है ना। एक वर्ग आव्यूह मैंने लिख कह दिया। अब ये दिखाना है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। तो किसी भी सममित आव्यूह को दिखाने के लिए हम उसका परिवर्त निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या कि आपके पास a प्लस a डैश है। अब इसी को मुझे दिखाना कि सममित है, तो अगर मैं इसका परिवर्त निकालूंगा और इसी के बराबर आ जाता है तो भाई सममित है ना। तो पहले मैं इसका परिवर्त निकालूंगा और आप जानते हैं कि इसका परिवर्त आ गया। और एक बात और बताइए कि मैंने आपको प्रमेय पढ़ाया था क्या कि a प्लस बी का होल डैश बराबर होता है क्या a डैश प्लस में b डैश। अभी इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था प्रॉपर्टी, जो परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म थे। यहां पर ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश है। तो यहां पर a प्लस a डैश का होल डैश है, तो ये डैश दोनों पे जाएगा। एक आएगा a डैश प्लस में आएगा a डैश का होल डैश जाएगा। और मैंने एक प्रॉपर्टी इसके पीछे पर पढ़ाई थी क्या कि a डैश का हम डैश निकालते तो a के ही बराबर आता है ना। तो यहां पर a डैश मतलब a आ जाएगा। तो हमें कहेंगे क्या इसलिए क्या कि a प्लस a डैश का होल डैश बराबर आएगा a डैश प्लस में हो जाएगा a, क्योंकि a डैश का a डैश का डैश a होता है। अब इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो आएगा a प्लस a डैश का होल डैश बराबर आएगा a प्लस a डैश। अब देख क्या रहे हैं कि a प्लस a डैश का होल डैश मतलब इसका परिवर्त इसी के बराबर है, तो भाई ये आपका सममित भी हो जाएगा। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं क्या कि अतः a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। एक क्या है आपके पास, सममित आव्यूह है। ये तो मैंने बड़े आसानी से सिद्ध कर लिया, सममित आव्यूह है। अब हम लोग इसकी भी बात करते हैं, a माइनस a डैश विषम सममित है कि नहीं है। इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। तो विषम सममित का मतलब ये होता है कि उसका ऋणात्मक उसके परिवर्त के बराबर होना चाहिए, अर्थात निकालेंगे a डैश का होल डैश निकालने जा रहा हूं भाई। फिर से वही काम कि जब a प्लस बी का होल डैश बराबर होता है a डैश प्लस बी डैश, तो यहां भी डैश दोनों पे जाएगा। ये आएगा आपके पास क्या a डैश फिर माइनस जाएगा a डैश का होल डैश हो जाएगा। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a माइनस a डैश का होल डैश बराबर हो जाएगा a डैश, और a डैश का डैश a होता है। एकदम साफ सुथरा बात है ये। अब उसके बाद हम लोग इसमें से माइनस को कॉमन कर सकते हैं। जब माइनस को कॉमन करेंगे तो यहां लिखेंगे a माइनस में a डैश का होल डैश बराबर, इसको पहले करो इसके बाद में करो, तो ये वाला माइनस आगे हो जाएगा, माइनस में आएगा a और प्लस में आएगा a डैश। फिर लिखेंगे a माइनस में a डैश का होल डैश बराबर, इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन करेंगे। आज जब माइनस को कॉमन करेंगे तो कोष्टक में आएगा a माइनस में a डैश। अब हम देख क्या रहे हैं यहां पर है कि इसका परिवर्त इसके ऋणात्मक चिन्ह के बराबर है, मतलब
इसका परिवर्त इसके ऋणात्मक चिन्ह के बराबर है। तो जब ऐसा आता है तो हम विषम सममित बोलते हैं ना। लिखो भाई यहां पर क्या कि अतः क्या a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो हमने प्रमेय को तो बड़ा आसानी से सिद्ध कर लिया भाई, प्रमेय में कुछ दम ही नहीं था, एकदम मजेदार तरीके से हमने हल कर लिया है प्रमेय को। आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं, प्रमेय बहुत जबरदस्त था आपका, ठीक है ना। तो अब जो है आप जो है इन दोनों चीजों को नोट कर लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना, ताकि बढ़िया से आप लोग थोड़ा कम ही पढ़ें लेकिन मजेदार तरीके से पढ़ें। आप सभी बच्चे जो है बढ़िया से नोट करके अपनी तैयारी जारी रखिएगा, पढ़ाई मस्त भी करिएगा और एग्जाम को फोड़ कराइएगा। तब तक मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, और आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, नमस्कार।